नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और हमारे साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। और थंबनेल देख कर आपको पता चल ही गया होगा कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास है। तो ये मोस्टली क्या होता है कि जो मैं वन लाइनर, एक करंट अफेयर वन लाइनर पढ़ाता हूँ और एक करंट अफेयर पढ़ाता हूँ आपको फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, राइट। तो वो जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसी पर बेस में ये एमसीक्यू तैयार करता हूँ, राइट। ये एमसीक्यू हम जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी को आधार मानकर उसी से हम ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज बनाते हैं और ये एमसीक्यू आपके तैयारी में बहुत फायदा देंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस के भी एक एमसीक्यूज है, ये आपको यूपीएससी में भी शायद काम आ जाए और वन लाइनर के लिए तो काम है ही जो वनडे एग्जाम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला जो एग्जाम है, जो पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन, ये आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, डी आदिवासी कार्य मंत्रालय और डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राइट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। सो ये गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो मोस्टली इसका जो सही आंसर है ऑब्वियसली आदिवासी मिनिस्ट्री के लिए तो ये यही जा सकता है। ये दो तो वैसे ही कट जाएंगे, शिक्षा और गृह का क्या काम है, ये हो सकता है कि दोनों में से कुछ हो, मगर आदिवासी के लिए है तो आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। डिजिटल वाणिज्य को, मतलब जो डिजिटल व्यापार होता है, डिजिटल कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं, डिजिटल कॉमर्स की ये बात हो रही है, राइट। इसे अपनाने में छोटे व्यवसायों को, जो स्मॉल बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेस है, उनको सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने एमएसएमई टीम पहल की शुरू की है। मतलब ये जो टीम पहल है उसको किसने शुरू किया है। टीम मैंने पढ़ाया है, आप जान रहे होंगे कि ये मैंने आपको पढ़ाया है टीम, राइट। तो ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विद्युत मंत्रालय, डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राइट। तो देखो ये विद्युत मंत्रालय का तो कुछ ऐसा विद्युत मंत्रालय नाम की कोई चीज होती नहीं, ऊर्जा मंत्रालय होता है, राइट। ऊर्जा, एनर्जी मिनिस्ट्री, तो ये ऊर्जा मिनिस्ट्री है, तो विद्युत मंत्रालय तो वैसे भी कट जाएगा। अब जबकि वाणिज्य इसमें है, वाणिज्य इसमें लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा भाई वाणिज्य और उद्योग भी है, तो ये भी हो सकता है। तो मगर ये किस मंत्रालय ने टीम पहल शुरू की है, तो ये मंत्रालय है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री जो है, राइट, उन्होंने इसे बनाया है। ये देखिए मीडियम स्मॉल मिनिस्ट्री, राइट। तो इन्होंने इसे बनाया है, स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इसको बनाया है टीम पहल। मैं इसके ऊपर लेक्चर ले चुका हूं, मैंने आपको हम लेक्चर में पढ़ाया भी है टीम पहल बहुत डिटेल में। थर्ड, भारत में जूट उत्पादक का प्रमुख राज्य कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो जो जूट है आप जान रहे हैं जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है, बहुत पहले से ब्रिटिश समय से ही। सी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है नंबर 1 पर आता है, उसके बाद बाकी राज्य है। बहुत स्मॉल, वैसे स्मॉल ऑफ पोर्शन है अदर स्टेट्स का, बट मैक्सिमम जूट उत्पादन का जो मैक्सिमम उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर स्टेट्स होल्डिंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन और स्मॉल परसेंटेज। ये मन्नान समुदाय बहुत चर्चा में रहा था हाल ही में। मन्नान समुदाय, इंडिजिनियस पीपल कम्युनिटी, इससे सवाल आ ही जाते हैं, आप जान रहे हैं, राइट। कम्युनिटी से सवाल आ ही जाते हैं। तो इसे मुख्य रूप से किस राज्य में ये निवास करते हैं, जो मन्नान समुदाय है वो किस राज्य में लोकेटेड है, कौन से राज्य का रेसिडेंस है। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। मन्नान समुदाय जो है मोस्टली केरल में रहते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा ये केरल में रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी ट्राइबल है, असम में तो है ही है, राजस्थान में भी वैसे ट्राइबल्स है, बट ये केरल की मोस्टली केरल के लोग हैं। अगला सवाल है, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। जो जनजाति है हमारी, जो जनजातीय समुदाय है, वो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किन ये जो जनजातीय लीडर है हमारे स्वतंत्र और बहुत बड़े लीडर्स है, ये
फ्रीडम फाइटर। सो इनमें से कौन है? ए तिलका मांझी, बी भगवान बिरसा मुंडा, सी सिद्धू और कान्हू, डी राघोजी भांगरे, राइट। सो तिलका मांझी भी बड़ी भूमिका निभाते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिरसा मुंडा तो नाम पता ही आपको, सिद्धू और कान्हू हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में, राइट, बहुत और राघोजी भांगरे ये भी एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाले नेता थे। तो मगर इसका सही जो जनजातीय गौरव दिवस है वो भगवान बिरसा मुंडा इनकी जयंती के दिन ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, स्टारगेट परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? स्टारगेट आप जान रहे हैं, स्टारगेट एक बहुत चर्चा में थी और हमने प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा भी चुका हूँ। इन माय प्रीवियस क्लासेस इफ यू गो थ्रू, सो you will find lecture on Stargate, right? Stargate. So A इटली, B जर्मनी, C फ्रांस, D संयुक्त राज्य अमेरिका। तो स्टारगेट ये परियोजना जो है ये अमेरिका की परियोजना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा D, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। हाल ही में किस राज्य ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी है? आप जान ही रहे हैं होम्योपैथी में जो छोटी छोटी गोलियां आती है व्हाइट कलर की, अब वो लोग जो है एलोपैथी मतलब जो जनरल जो एमबीबीएस वगैरह जो लोग करके जो दवाइयाँ दे सकते हैं वो दवाइयाँ अब ये लोग भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी दे पाएंगे। और ये किस राज्य में हुआ? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्रा और डी तेलंगाना। तो ये कहा हुआ है किस राज्य ने जो है होम्योपैथिक डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की परमिशन दे दी है, मगर उनको एक डिप्लोमा करना होता है, राइट, डिप्लोमा करना होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्टर दे पाए, एक उसमें क्राइटेरिया भी है, क्राइटेरिया है उसमें, तो ऐसे नहीं दे पाएंगे, बस एक क्राइटेरिया है, डिप्लोमा होता है, वो उनको करना पड़ेगा। और ये जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने इसका डिसीजन लिया है और इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी मचा था, राइट। अगला सवाल देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखो इंटरनेशनल बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मनाया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ए 15 जनवरी, बी 19 मार्च, सी 11 अक्टूबर, डी 15 फरवरी, राइट। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था जो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल है कब मनाया जाता है? तो ए 15 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 11 जनवरी, डी 15 फरवरी। तो इसका सही जो आंसर है वो 24 जनवरी है, बी। क्यों 24 जनवरी? क्योंकि इस दिन श्री इंदिरा गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, और जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी हम जानते हैं, आयरन लेडी, राइट, और बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री, भारत में इससे मजबूत प्रधानमंत्री अब तक बना नहीं, जिन्होंने 1971 में जो है पाकिस्तान के 2 भागों में विभाग दिया है, एक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, राइट, बांग्लादेश और पाकिस्तान को 2 भागों में विभाग दिया, और भी जैसे इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाए, ये सब करवाए। तो 24 जनवरी जो है तो महिलाओं का, जहां हम विदेशों में देखते हैं कि वहां वोटिंग राइट भी अभी तक कई देशों को मिले नहीं थे जो अपने आप को वेस्टर्न कल्चर और बड़े एडवांस समझते थे, ऐसे समय में हमने भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री दे दी, और वो भी इसी दिन उन्होंने पहली प्रधानमंत्री बनी थी, 24 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। तो उन्हीं की याद में विमेन एम्पावरमेंट को समर्पित ये दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी के दौरान किस चीनी बौद्ध भिक्षु ने, अब माना नहीं जाता, वो है ही एक्चुअली, रत्नागिरी का दौरा किया था, राइट। रत्नागिरी बहुत चर्चा में है, वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं और उसमें वहाँ फिर से ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से खुदाई और अपना काम, रिसर्च का काम फिर से शुरू कर दिया है। तो वो ऐसे कौन व्यक्ति है जो इस समय रत्नागिरी में गए थे? ए ह्यूएन सांग, बी बोधि धर्मन, सी फाइयान, डी जियान ज़ेन, राइट। तो ये इसका सही आंसर है ए ह्यूएन सांग। और ये बहुत चर्चा में है क्योंकि मोदी जी ने, हमारे मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने अभी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया था, पॉडकास्ट में
पॉडकास्ट में उन्होंने जिक्र किया वडनगर का, जो उनका गांव है, राइट। तो वहां पर जो है, वहां पर ह्यूएन रुके हुए थे और वहां अब बुद्धिस्ट संगोष्ठी मतलब बहुत काम हुआ, म्यूजियम बन रहा है। तो ये बहुत चर्चा में, ह्यूएन ही चर्चा में बहुत चल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ह्यूएन सांग, राइट। चलिए, तो ये सब आज के सवाल है हमारे। आज के सवाल के लिए हम यही रुकेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, कोई भी सुझाव है आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।